अपराजिता फ्लावर प्लांट, जिसे शंखपुष्पी और गोकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। अगर आपके प्लांट में भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और इसकी जो डोरमेंसी की टाइम है दिसंबर जनवरी, इस मौसम में भी आप इस फ्लावर प्लांट से फ्लावर कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे, जहाँ की आपको गार्डनिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है और जो कि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। तो इस फ्लावर प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या कुछ किया इसमें फ्लावर लाने के लिए, और हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस होने के बाद मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप देख रहे हैं इस फ्लावर प्लांट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है। अपराजिता जो कि बहुत सारे गुणों की खान है, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज है इसके, बहुत सारे लोग इसके टी बना के पीते हैं। कहा जाता है कि इसे तंत्र विद्या में भी यूज किया जाता है, पूजा पाठ में तो ये बहुत ही काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर हमारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा में बिना समी के फूल की पूजा नहीं होती है, तो ये बहुत सारे कामों में आता है। और अगर आपके गार्डन में ये लगा हुआ है तो इसकी खूबसूरती की तो कहने ही क्या, इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लगती है, फूल तो अपने आप में ही सुंदर है। बैगनी कलर या ब्लू कलर कॉमन कलर है जो कि आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी। व्हाइट कलर और पिंक कलर कम देखने को मिलता है। हमारे पास अभी यहाँ पे व्हाइट कलर और ये पर्पल कलर के फूल हमारे पास हैं। हमारे इस फ्लावर प्लांट में काफी कम फ्लावरिंग हो रही थी मगर बहुत कम हो रही थी। तो मैंने इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर को यूज किया, और अगर आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है तो आपको किस तरह की फर्टिलाइजर इस अपराजिता प्लांट में यूज करनी चाहिए, इसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो सॉइल है जिसमें आपने प्लांट को लगाया है अपराजिता को, उसमें अच्छे से आपका फर्टिलाइजर होना चाहिए, साथ में सैंडी सॉइल होनी चाहिए, हल्की मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए। तो सॉइल को जब तैयार करेंगे तो 4 भागों में बांटेंगे। एक भाग होनी चाहिए गार्डन सॉइल, दूसरा सैंड, तीसरा कोकोपीट, राइस हस्क, जो भी हो आपके पास वो आप मिला ले, और चौथा भाग होना चाहिए फर्टिलाइजर का, जिसमें कि आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों में से कोई भी मिला सकते हैं, या इन दोनों को हाफ पोर्शन में मिला सकते हैं। तो आपकी सॉइल तैयार है। थोड़ी सी फंगीसाइड और नीम खली को भी मिलाना ना भूलें, इससे आपकी परफेक्ट सॉइल तैयार हो जाती है। फिर बात करेंगे हम पॉट की। तो पॉट इसमें अगर आप मिट्टी का दे तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे ये प्लास्टिक के पॉट में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो बस इसे पॉट की साइज थोड़ी सी बड़ी लेंगे, क्योंकि इसे मिट्टी में हल्की नमी पसंद है, मिट्टी हल्की नम बनी रहे, तो इसके लिए मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। छोटे से पॉट में ये ग्रो तो कर जाएगा मगर फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो 8 से 10 इंच का अगर पॉट है तो ज़्यादा बेहतर है। सॉइल और पॉट के बाद बात करते हैं वाटरिंग की। तो वाटरिंग इसमें तभी करें जब इसकी सॉइल सूखी हो। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी मिट्टी ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई तो ये पत्तियाँ पीली करके गिराने लगेगा और इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसकी मिट्टी को हमेशा चेक करें। जब भी आपको ये लगे कि हाँ इसकी सॉइल सूखी है तो इसमें आप वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग ना करें और ना ही अंडर वाटरिंग करें। इसके बाद बात आती है सनलाइट की। तो फुल सनलाइट में रहने वाला ये प्लांट है। पूरी तरह से 8 घंटे की अगर धूप मिल जाए तो बहुत अच्छी है। वैसे अगर इसे 1.5 से 2 घंटे की धूप भी मिल जाए तो भी ये प्लांट फ्लावरिंग कर देता है, थोड़ी कम फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर इसे फुल सनलाइट में रखें तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा, इसकी पत्तियाँ भी बहुत शाइन करेंगी, साथ में इसमें जो फ्लावर आएंगे उसके साइज काफ़ी अच्छे बड़े होंगे और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होगी। वैसे इसे बालकनी गार्डन में भी आप लगा सकते हैं, जहाँ की इसे वाइन की तरह से आप चढ़ा ले। चलिए अब देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर किस तरह की मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये फुल ऑफ टॉनिक है। इसमें मैंने डाला है गोबर की खाद। पुरानी गोबर की खाद हो तो ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ी सी सरसों खली। 10 लीटर की इस बकेट में मैंने 1 मुट्ठी भर करके सरसों की खली डाला है, और अच्छे से 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद जो है वो डाल दिया था। थोड़ी सी DAP डाली थी, 2-4 दाने DAP भी डाले थे। और इसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से 2 दिनों के लिए छोड़ दिया फर्मेंट होने के लिए। इसके बाद इसे छान लेना है। 1 लीटर पानी में कम से कम 4-5 लीटर सादा पानी मिला लें। 1 लीटर फर्टिलाइजर को आप अच्छे से छान लें।
छानना बहुत ज़रूरी है। इसके मोटे पार्टिकल्स अगर रहेंगे तो फंगस लगने का डर होता है। तो बस इस तरह से आप गोबर की खाद, सरसों खली अगर नवंबर दिसंबर महीने में अपने अपराजिता के प्लांट में हर 15 से 20 दिनों में देते हैं तो ये डोरमेंसी में नहीं जाएगा और पूरे साल आपको फ्लावरिंग करके देगा। तो सरसों की खली, गोबर की खाद को इस तरह से फर्मेंट करें 2 दिनों के लिए। 2 दिनों से ज़्यादा नहीं छोड़े, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। तो बस 2 दिनों के लिए छोड़ करके इसे छान लें, पानी में इस तरह से मिला लें। उसके बाद आप अपने अपराजिता के प्लांट में इसे दें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 15 से 20 दिनों के बाद ही इसे आप यूज करें। इससे आपके प्लांट में गर्माहट बनी रहेगी और ठंड में भी इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इसे थोड़ी सी गर्म हवा पसंद है, इसे गर्म इन्वायरमेंट पसंद है, तभी ये फ्लावरिंग करता है। इसलिए इसमें सरसों की खली और अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो इसमें वो टेम्परेचर जो है वो बना रहेगा और आपके प्लांट में कंटिन्यूअस फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर इसके बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो बिल्कुल फ्री का एक फर्टिलाइज़र है जिसे मैं हमेशा यूज करती हूँ। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में अपनी बताई है, उसे आप यूज करें और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा फर्टिलाइज़र है और वो है आपका चावल और दाल का पानी, जिसे धोने के बाद हम निकालते हैं, जिसे हम फेंक देते हैं, नाली में बहा देते हैं। तो उसे बिल्कुल स्टोर करके रख लें। बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है। अगर आप एक दिन उसे स्टोर करके रख लें, दूसरे दिन आप अपने प्लांट में जितना आपने पानी रखा है उसमें उतना ही सादा पानी मिला दें, साफ पानी मिलाएं और अपने प्लांट में डाल दें। जो हम वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट में, तो बस आप उसे यूज करें। देखिए एडेनियम में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बस इसी तरह से इसमें मैं अलग अलग तरह की फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। इसके बाद तीसरी फर्टिलाइज़र, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट में इतना कुछ करने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, प्लांट हेल्दी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो 1 लीटर पानी लें, उसमें आप आधे चम्मच इप्सम सॉल्ट डालें, 5 ml, सिर्फ 5 ml सीविड लिक्विड डालें। सीविड लिक्विड बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और जहाँ सीड्स वगैरह मिलते हैं वहाँ भी मिल जाएगा। उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और अपने पूरे प्लांट पे बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल स्प्रे कर दें। लेकिन स्प्रे करने का टाइम अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए या फिर धूप खत्म होने के बाद आप अपने प्लांट पे अच्छे से स्प्रे कर दें और उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। आपकी पत्तियां जो थी वो प्लांट की अगर डल है तो वो भी साइन कर जाएंगी। उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होगी और प्लांट आपकी कलियां बहुत अच्छे से बनाएगा। यहाँ पे जो मैंने 3 फर्टिलाइज़र बताए हैं वो उसी तरह से आप डालेंगे। पहले तो आप गोबर की खाद को यूज कर ले, अगर इससे काम बन जाता है तो बहुत अच्छा है। चावल का पानी आप यूं ही यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आप अब यूज करें या तब यूज करें। चावल दाल जो भी धुलते हैं उसका पानी आप इसमें यूज करें। बहुत अच्छा आपका अपराजिता का प्लांट फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छा वो फर्टिलाइज़र होता है, तो उससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और प्लांट भी बहुत हेल्दी होता है। तो वाटरिंग जो सादे पानी से करते हैं उसकी जगह आप हर 10 दिन 15 दिन के बाद उस पानी को यूज कर ले। लेकिन जो तीसरा फर्टिलाइज़र मैंने बताया है वो तभी यूज करें जब इतना कुछ करने के बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपका प्लांट डल है, तो आप उस तीसरे फर्टिलाइज़र यानी कि सीवीड और इप्सम सॉल्ट को यूज करें। अपराजिता प्लांट के बारे में जो भी मैंने यहाँ पे जानकारी दी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच पाए। मैं फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।